चेयरमैन अमीषा वोरा हैं हमारे साथ बात करने के लिए जीएसटी बिल के पास होने के बाद। अमीषा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। अभी आई थिंक डिस्कशन में बहुत दिनों से यही चल रहा है कि जीएसटी बिल पास होने के बाद ऐसी क्या चीज है जिसके सहारे ये बाजार चलेगा, वो क्या चीज है जिसके आस में ये बाजार ऊपर की तरफ खिसकेगा। मैम आपको लगता है आई मीन ये वास्तविकता रखती है कि हम इवेंटलेस हो गए सडनली एंड वी हैव नो इवेंट टू चेज, यहाँ से बाजार अनवाइंडिंग मोड में रहेगा, थोड़ी सी सप्लाई आएगी, मार्केट प्रेशर फील करेंगे। आप इससे सहमत हैं मैम? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैली आई है 7,700-800 से 8,600 तक की, वो खाली इंडिया मॉनसून या इंडिया जीएसटी की वजह से नहीं आई है। ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फ्लोस की वजह से आई है। सभी इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर है, काफी मार्केट्स तो जो बास्केट में है कंपेरेबल टू इंडिया से ज्यादा ही ऊपर है। तो करेक्शन भी जो अभी लग रहा है कि शायद आएगा या मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वो थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आएगा। बट फिर भी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आगे चल के क्या लग रहा है फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है आरबीआई गवर्नर्स अपॉइंटमेंट और उनका क्या व्यू है ऑन इंटरेस्ट रेट, इज इट डिफरेंट, is it more accommodative, which will be an event to watch for and markets would be looking forward to that. जी एग्जैक्टली अगर आप मैं देवेंद्र जी की बात को कैरी करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाऊं, आपको शायद इंडेक्स पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, आप स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। एफएमसीजी से शुरुआत करते हैं मैम। शुरू आपके पास जीएसटी का एडेड एडवांटेज, लेकिन Q1 नंबर्स में वॉल्यूम्स होते हुए ड्राई, ये अगर आप देखें सबसे बुरी स्टोरी थी। बट फिर भी अगर आप देखें स्टॉक संभले, बहुत सारे स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। फॉर इंस्टेंस मैरिको, आपका मैम एग्जैक्टली एफएमसीजी पे इस वक्त टेक क्या है और कुछ स्टॉक्स जो कि आपको इस वक्त इस बास्केट में सबसे अच्छे लग रहे हैं? देखिए अभी भी जो एफएमसीजी सेगमेंट में रिजल्ट देख रहे हैं, बीट इमामी, लीवर्स, डाबर, तो सब में थोड़ा वॉल्यूम प्रेशर दिख रहा है। एक ही सेगमेंट है जहां पर प्रेशर जरा भी नहीं दिख रहा है, या तो बहुत कम दिख रहा है, वो है पेंट सेगमेंट। तो बीट जो पूरी पेंट पैक है उसमें वॉल्यूम कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। उनको मार्जिन का भी एडवांटेज है बिकॉज उनका पूरा रॉ मटेरियल बेस ऑयल बेस्ड है। And of course, overall momentum in the economy will also help them. तो वो और जो दूसरा है पीडिलाइट, ये दोनों हमको इन द कोर एफएमसीजी ब्रांडेड सेगमेंट अच्छे प्ले लग रहे हैं। नॉट दैट दे आर इन वैल्यूएशन वाइज एट ऑल चीप, बट आई थिंक द मोमेंटम इन ग्रोथ इज वेरी गुड फॉर देम। जी जब भी आप इस कार्यक्रम में आती हैं अमीषा जी, कुछ ना कुछ बता के जाती हैं, मिड कैप, स्पेशली मिड कैप, डेडिकेटेड मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इस बार हमारे व्यूअर्स को वो कुछ स्टॉक्स जो कि अपने क्लाइंट्स को आपने सजेस्ट किया है, जहां पे आपको लगता है कि पैसा बनना इस वक्त पॉसिबल है, एक 3-4 स्टॉक्स मैडम अगर आप बता पाए तो कंफर्टेबली। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स पूरा एनबीएफसी स्पेस काफी चल चुका है, बट उसमें जो एक फोकस स्पेस है जहां पर बहुत पेन रहा है अभी तक, उसमें जो स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी है वो एसआरएआई इंफ्रा करके है। तो जो श्रेय इंफ्रा है, आई थिंक उन्होंने काफी सारा अनरिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स बेचा है, एंड सेगमेंट ऑल्सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस इज ऑल्सो कमिंग बैक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि इनका अर्निंग्स यहाँ से काफी इम्प्रूव्ड होता जाएगा। ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। हम लोगों को लग रहा है कि शुगर में ऑफ कोर्स प्राइसेस हैव इम्प्रूव्ड, बट ये जो स्टोरी है कि शुगर जो अभी तक लास्ट 5-7 साल से लॉस ही बना रहा था, तो मुझे लगता है ये जो प्रॉफिट में आया है वो टेम्पररी 3-6 महीने के लिए नहीं आया है, अभी ये सस्टेनेबली प्रॉफिट में रहेगा। तो लुकिंग एट दैट एंड द मैनेजमेंट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड जनरेटिंग कैश, बल्लारपुर ठीक लग रहा है। और मुझे लगता है कि यहां से अभी एक बार कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी CESC भी देखना चाहिए।
क्योंकि इनके जो पावर प्लांट थे जिनमें पीपीए का बड़ा इश्यूज थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज आर गेटिंग सॉर्टेड आउट। तो काफी ह्यूज जंप इन प्रॉफिट्स दिखाई देगा 17 और 18 में एज कंपेयर टू 16। तो मुझे लगता है इवन दैट कंपनी शुड डू वेल। जी निशा जी, इस बार जो आपने ऑटो के नंबर्स देखे हैं, मैंने आप ऑटो को बहुत सारे सेगमेंट से बाइफरकेट कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट है। आपको मैम सबसे अच्छी स्ट्रेंथ, मजबूती कहाँ नजर आई? और आई मीन मैं इससे जोड़ के क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, लुक एट मारुति और ऑटो एंसिलरी में भी हमने काफी दमखम देखा है। इस बास्केट में आप कहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देख रही हैं और ऑटो एंसिलरी में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? नंबर डेफिनेटली मारुति के बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, बट मुझे लगता है कि महिंद्रा का जो ट्रैक्टर सेगमेंट था वो ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल से बहुत पेन में था, और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट भी काफी पेन में रहा है। तो उसमें जो इम्पैक्ट आएगी ऑन अ YOY basis will be higher. Maruti is a sustained story. It will continue to do well. But I think on a turnaround basis, I think Mahindra should do well. अमीषा जी, मिड कैप में भी आपने चॉइसेस बताई, मारुति सुजुकी की बातचीत की, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में ही कुछ और चॉइसेस भी हैं आपके जो अच्छे लग रहे हैं आपको निवेश के लिहाज से? लार्ज कैप आप देखे जाए तो मुझे लगता है कि काफी सारा फार्मा काफी पेन में रहा है, अंडर परफॉर्मेंस में रहा है लास्ट 2 साल में। आफ्टर अ वेरी ह्यूज परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग अ बिट। आई वुड से दैट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव थोड़ा रिस्क रिटर्न वो सेगमेंट में अच्छा बन रहा है, बट दिस इज इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रेडिंग। एंड मैं ऐसा सोचूंगी कि स्टॉक्स लाइक सन फार्मा एंड वोकहार्ड विच इज बीन बिकॉज ऑफ द यूएस इश्यूज अंडर पेन, तो उनका इतना टाइम हो गया है कि कभी भी वो इश्यू सॉर्ट हो सकते हैं ओवर नेक्स्ट 3 to 6 months, एंड दैट कुड बी अ बिग बूस्ट बिकॉज रेस्ट ऑफ देयर बिजनेस मैट्रिक्स इज वेरी मच इन प्लेस। तो वहां पर थोड़ा निबलिंग चालू करना चाहिए। ओके मुझे बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। बैंक्स और प्राइवेट एंड बोथ पब्लिक बैंक्स मुझे लगता है। थैंक यू। जी जी नहीं मैडम प्लीज बात पूरी कर लीजिए। आपका जो पॉज था उससे आई थिंक काफी मूव हो चुके हैं। ओके तो वहां पर थोड़ा मुझे लगता है कि इट मे जस्ट टेक अ बिट ऑफ अ ब्रीदर। वी स्टिल नीड टू सी हाउ देयर बुक्स आर गेटिंग क्लीन्ड अप। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा शेल्टर लेना चाहिए फार्मा में। ओके चलिए शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और इंडस्ट्रीज पे, मार्केट्स पे और मिड कैप की आपकी अप्रोच क्या है वो भी आपने सजेस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए।